दोस्तों, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अंदर अधिक संतान होने पर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। जिन लोगों को मिल चुकी है, क्या उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी? क्या है पूरा मामला? इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम पूरे मामले को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं ध्रुव तिवारी बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस में। आपको छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों स्टेट का दो अलग अलग स्टेप के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप दोनों स्टेट का अच्छे से समझ सकें। दोस्तों, सबसे पहले हम मध्य प्रदेश राज्य का समझ लेते हैं कि क्या एमपी के अंदर अधिक संतान होने पर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, या फिर जिनकी नियुक्ति हो चुकी है उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। आखिर नियम क्या कहता है? तो देखिए दोस्तों, इस संबंध में 10 मार्च सन 2000 को सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल यानी कि एमपी के जीडी की तरफ से 10 मार्च सन 2000 को मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1961 में एक संशोधन करते हुए इसको राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। साथियों, इस राजपत्र में आप देख सकते हैं, इसके 5वें बिंदु पर साफ साफ कहा गया था कि एमपी के अंदर कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए नियमित की गई हो न्यूनतम आयु से पहले विवाह कर लिया हो, तो व्यक्ति किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर अगर लड़की है तो 18 वर्ष से कम और लड़का है तो 21 वर्ष से कम होने पर उसको नियुक्ति नहीं दी जाएगी, यानी कि वे सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं हो सकेंगे। इसके बाद 6वें बिंदु पर एक संशोधन किया गया है कि कोई भी उम्मीदवार जिसकी 2 से अधिक जीवित संतान है, जिसमें एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या फिर उसके बाद हुआ हो, इस स्थिति में कोई भी उम्मीदवार सरकारी नौकरी की नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। आप एग्जाम वगैरह में बैठ सकते हैं, नियुक्तियां आपको नहीं मिलेंगी। यानी कि दोस्तों, जीडी के 10 मार्च सन 2000 के संशोधन नियम के मुताबिक मध्य प्रदेश में एक तरफ तो जिनकी उम्र विवाह की नहीं हुई है, यानी कि लड़की 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष, उससे पहले की किसी का चयन हो जाता है तो नियुक्ति रोक दी जाएगी, उसको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। और दूसरा, जिस उम्मीदवार को 2 या 2 से अधिक जीवित संतान है और एक का जन्म 26 जनवरी 2001 के बाद हुआ है, वह भी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। लेकिन साथियों, इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इस संबंध में नियम को ध्यान से पढ़ने पर आप लोगों को एक बात समझ में आएगी। और इस मुद्दे पर आज सुबह एमपी के एक रिटायर्ड कर्मचारी से मेरी बात हुई, जिसने एमपी के नियमों के बारे में अच्छे से जानकारी होती है। उन्होंने भी बताया कि जीडी के एग्जिट नोटिफिकेशन के दोनों ही बिंदु पर नियुक्ति के समय अधिक संतान का मुद्दा दिक्कत पैदा करेगा। अगर आप और दूसरा आप अगर अपनी उम्र शादी से कम है और अगर आप अपनी 2 या 2 से अधिक संतान है, तो उस स्थिति में आपको सरकारी नौकरी या नियुक्ति नहीं मिलेगी। यह 2 कंडीशन है। लेकिन दोस्तों, जिन कर्मचारियों को पहले से ही नियुक्ति मिल चुकी है और सरकारी नौकरी लगने के बाद 2 या 2 से अधिक संतान होती हैं, तो उनको किसी प्रकार का यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। उनकी नौकरी नहीं जाएगी, उनकी सेवा समाप्त नहीं होगी। हालांकि उनको तीसरी संतान या एमपी सरकार से मेडिकल सुविधा नहीं मिलेगी, उसकी व्यवस्था आपको खुद करनी होगी। इसके अलावा अभी की स्थिति में आपकी नौकरी पर किसी प्रकार में कोई दिक्कत नहीं, भले ही आने वाले समय में कोई नया नियम बना दिया जाए, वह अलग बात होगी। लेकिन अभी फिलहाल एमपी के सरकारी कर्मचारियों को इस नियम के मुताबिक पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से इसी 10 मार्च सन 2000 के पत्र के संदर्भ में सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग जिला मंडल से सभी 4 दिन पहले 21 मई 2024 को एक आदेश जारी किया गया। जारी आदेश में जनजातीय कार्य विभाग मंडला के सहायक आयुक्त ने मंडला जिला के सभी वीओ और संकुल प्राचार्य को निर्देशित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1961 के नियम 6 के उपज नियम 6, जिसको मैंने अपने पहले ही बताया था, उसमें यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी उम्मीदवार जिसकी 2 या 2 से अधिक जीवित संतान होने पर एक का जन्म यदि 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद हुआ है, तो वह किसी भी शासकीय सेवा के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, उसको अपात्र माना जाएगा। इसी मुद्दे को लेकर कुछ पत्रकारों के द्वारा इस कार्यालय में और विभाग में सवाल भी पूछा गया था। इस संबंध में पूछा गया था इनको कि इस संबंध में आपका विभाग क्या कार्यवाही करेगा। इसके सभी वीओ और संकुल प्राचार्य को निर्देशित देखते हुए कहा गया कि इस संबंध में आप सभी अपने अपने कार्यालय में सर्कुलर जारी करके जिन कर्मचारियों ने नियम का उल्लंघन किया है उस पर कार्रवाई करके प्रस्ताव तैयार करके सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मंडला को इसकी संपूर्ण जानकारी देने के निर्देश दिए।
साथियों, इस आदेश को जारी करने के बाद मध्य प्रदेश के बहुत से कर्मचारी साथी डरे हुए हैं। उनके द्वारा पूछा जा रहा है कि क्या अब होगा, और कुछ लोग तो यहाँ पर कह रहे हैं इस आदेश को लेकर कि कन्फ्यूजन है कि यह आदेश सही है या फिर फर्जी है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आदेश पूरी तरह से सही है, और रही सवाल जो उस कर्मचारी को लेकर दहशत में है, उन सभी साथियों को बता दूं कि इस आदेश को लेकर किसी भी मध्य प्रदेश के किसी भी कर्मचारी साथी को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें सिर्फ उनके ऊपर कार्रवाई होगी जिनकी नियुक्ति के समय विवाह से कम उम्र यानी कि लड़का के लिए 24 साल और लड़की के लिए 18 वर्ष से कम थी, और उसने जानते हुए भी गलत तरीके से सेटिंग करा के नियुक्ति ले ली है तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। बाकी जिनकी नियुक्ति के समय अगर सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट और जानकारी सही बिल्कुल एकदम जिसकी ईमानदारी पूर्वक नियुक्ति हुई है, उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद साथियों, अगर आप एमपी के बाद छत्तीसगढ़ के नियमों को भी समझ लीजिए। क्या छत्तीसगढ़ में अधिक संतान होने पर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी या फिर उसको मिल चुकी है? क्या उसकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी? तो देखिए दोस्तों, 2017 से पूर्व सीजी में यह नियम था कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 22 के उपनियम 4 में यह प्रावधान है कि सरकारी कर्मचारियों को भारत सरकार या फिर राज्य सरकार के परिवार कल्याण से संबंधित नीतियों का पालन करना होगा, यानी कि संतान उत्पत्ति के लिए एक लिमिटेशन था। लेकिन साथियों, पूर्व की रमन सरकार ने 11 जुलाई 2017 के अपने कैबिनेट बैठक में इस नियम को यानी कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 में संशोधन करके यह प्रावधान कर दिया है कि अब सरकारी कर्मचारियों के सेवा में आने या फिर रहने में संतान उत्पत्ति के लिमिटेशन को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। पुराने नियम को ही विलोपित कर दिया जाए, यानी कि 2017 में अब तक 2017 से अब तक छत्तीसगढ़ के अंदर सरकारी कर्मचारी सेवा में आने के बाद कितने भी संतान उत्पन्न कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की शासन की तरफ से कोई भी लिमिटेशन नहीं रहेगी। साथियों, अभी वर्तमान में यह नियम प्रभाव में है एवं आने वाले समय में इस नियम में संशोधन भी हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ के अंदर सरकारी कर्मचारियों के संतान उत्पत्ति को लेकर किसी प्रकार का कोई लिमिटेशन नहीं है। हालांकि ज्वाइनिंग करते समय बेरोजगारों के लिए नियम का प्रावधान जरूर है, लेकिन नौकरी में आने के बाद संतान उत्पत्ति को लेकर कोई लिमिटेशन नहीं है यहाँ पर। नहीं, इसका मतलब यह हुआ कि साथियों, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर नियुक्ति के समय संतान उत्पत्ति को लेकर लिमिटेशन रखा गया है, लेकिन ज्वाइनिंग हो जाने के बाद और सरकारी विभाग में आ जाने के बाद संतान उत्पत्ति को लेकर सरकार की तरफ से कोई भी बंधन नहीं है। हालांकि साथियों, जिन लोगों ने गलत तरीके से रिश्वत देकर ज्वाइनिंग के समय अपनी जानकारी छुपाई है और अभी बाद में खुलासा होने पर उन कर्मचारियों पर कार्रवाई है जो कि किया जाएगा। तो साथियों, आशा करता हूं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सभी अपडेट ध्यान से समझने की कोशिश करी होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।